दोस्तों, आज हम आपको गोला आपने बहुत देखा है, लेकिन जो आज हम ऐसे गोले की पहचान की बात अब कर रहे हैं आपके सामने, जो आपके जीवन में हमेशा मिलते हैं, फुटबॉल के रूप में, गोली के रूप में, और किसी भी चीज़ को अगर गोल भाग को आप लेते हैं तो वह गोल क्यों रहता है, उसकी पहचान क्या है। इस गोले की पहचान के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोला में क्या क्या चीज़ होता है, इसका नाम क्या होता है, इस गोले का नाम क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसका जो ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं, अगर इसमें कोई लाइन खींच दिया जाए उसको क्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक गोला खींचा, इस गोले का जो ये बाहरी पार्ट है, ये बाहरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं दोस्तों। अब ये जो आपका खींचा गया है सरकमफ्रेंस, इस पूरे सरकमफ्रेंस को हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या नाम इसका है? सर्कल। सर्कल के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन सर्कल जो खींचा गया है जिस पॉइंट को लेकर, अब उस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यह पॉइंट हमारा जो है, इसे हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर, इसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर मतलब हो गया दोस्तों केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। अगर देखा जाए इसको हम केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो इसको केंद्र बोलते हैं। अब और इसकी बात आती है, जो सेंटर है, अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की अगर कोई डिस्टेंस ले लिया जाए, सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, इसको त्रिज्या भी कहते हैं, और इसको आप देखेंगे तो रेडियस भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? रेडियस। और अगर कई रेडियस हो जाते हैं, जैसे आपका यहाँ रेडियस हो गया, और इसी सेंटर से अगर दूसरी, तो उसी के अपोजिट साइड भी अगर हम मिला देते हैं रेखा को, लाइन को, तो यह लाइन कहलाएगी आपकी RT, और सेंटर को हम किसी नाम से रख लेते हैं, उसका नाम हो जाएगा O। तो देखिए, इसमें जो है आपके दो त्रिज्याएं हो गई। एक तो आपका RO, दूसरा जो है OT। और अगर आप खींचना चाहेंगे किसी भी सर्कल में, बहुत सारे यानी एक या एक से अधिक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखो, यहाँ S मान लेते हैं। ये जो आपका OS हो गया, ये भी आपका रेडियस है, यानी आपका ये भी रेडियस हो गया, और ये भी आपका रेडियस हो गया। ये अगर सारे रेडियस, कई रेडियस अगर हो जाते हैं, इन सारे रेडियस को आप रेडियाई के नाम से भी जानते हैं। रेडियाई हो गया, यानी ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अगर सारी त्रिज्याओं को अगर मिला देते हैं तो ये सारी त्रिज्याएं मिलकर हमारी एक रेडियाई बन जाती है, जिसका नाम हो गया रेडियाई। अब हम देखते हैं कि इस जो है सर्कल में, इस सर्कल में और क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। जैसे आप इस सर्कल में और कहीं पर कोई लाइन खींच देते हैं, जैसे आपका देखिए अभी, और देखो क्या हो गया भाई, यहाँ से RS के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्क बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम चाप कहते हैं। चाप। अब इसमें कई आर्क हो सकते हैं, जैसे आर्क, SR, आर्क, ST, आर्क, RT, ये सारे आर्क हैं। लेकिन अगर कोई बिना सेंटर से होती हुई लाइन अगर हम सरकमफ्रेंस के दो बिंदुओं को मिला देते हैं सरकमफ्रेंस पर, जैसे आपका हो गया M और N, अगर इन दोनों पॉइंटों को, दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दिए, ये जो रेखा आपकी तैयार होती है, ये जो लाइन आपकी तैयार हो गई, इस लाइन को हम कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। और कार्ड, इसको हिंदी में हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। अब देखिए, अब इसमें कई ठो जीवा हो जाएंगी। आप यहाँ पर भी यमयन कर सकते हैं, यहाँ से
आप जो है यस को मिला देंगे। जैसे आप यहाँ से अगर यस को मिला देते हैं, यम यस हो गया, यम यस भी आपका एक कार्ड हो गया। अगर आप यहाँ से यन और टी को मिला देंगे, यहाँ से भी एक जीवा हो गई। और अगर आप जो है यस से टी को मिला देंगे, यहाँ से भी एक जीवा हो गई। यानी इस सरकमफ्रेंस पर आप जो है कई प्रकार की जीवाएँ भी खींच सकते हैं, कई जीवाएँ खींच सकते हैं। अब देखिए बात आती है, जो जीवा खींची गई है, ये जीवा देखिए क्या तैयार करती है। ये जीवा आपके दो प्रकार के वृत्त तैयार करती है, एक आपका लघु वृत्त, एक जो है दीर्घ वृत्त। देखिए इसमें लघु वृत्त कितने हो सकते हैं। लघु वृत्त आपका देखिए क्या हो सकता है। लघु वृत्त आपका देखिए ये जो हमारा बन रहा है सर्कल, ये भी हमारा लघु वृत्त कहलाएगा। ये हमारा जो सर्कल बन रहा है ये भी लघु वृत्त कहलाएगा। और दीर्घ वृत्त की जब बात आएगी, जैसे आपका इतना अगर लघु वृत्त बन गया तो इधर का पार्ट जो है, इतना पार्ट बच रहा है, वो दीर्घ वृत्त हो गया। और इधर लघु वृत्त हो गया, ये दीर्घ वृत्त हो गया, ये लघु वृत्त हो गया, ये दीर्घ वृत्त हो गया, ये लघु वृत्त हो गया। इस प्रकार से किसी भी वृत्त में जो भी लाइनें दर्शाई जाती हैं उसका कुछ न कुछ मतलब होता है साथियों। आप देखिए बात आती है डायामीटर। डायामीटर आपको बता दें, जो हमारे ऐसी लाइन जो हमारी सेंटर से होकर पास करे, सेंटर से होकर पास करने वाली लाइन हमारी आरटी है। इस आरटी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। डायामीटर, डायामीटर मतलब हो गया आपका व्यास। क्या हो गया भाई, व्यास। इस प्रकार से अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका व्यास दे दिया, रेडियस पूछ रहा है तो व्यास का आधा कर दीजिए, रेडियस हो जाएगा। अगर आपका रेडियस दिया है, व्यास पूछ रहा है तो रेडियस में 2 से गुणा कर देंगे, आपका डायमीटर हो जाएगा, यानी व्यास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर और कितने, इसमें देखिए एक फिगर और आपका दिख रहा है, आपका फिगर यस ओ टी, यानी जो आपका यस ओ टी हमारा फिगर दिख रहा है। इस फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल, जिसको कहते हैं त्रिभुज। इस प्रकार से साथियों इस फिगर में जितने चीज दिख रहे हैं, मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि ये जो लाइन, बाहरी लाइन होती है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बाहरी लाइन के द्वारा तैयार किया गया फिगर सर्कल कहलाता है। इस सर्कल में सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी 2 बिंदुओं को अगर मिला देते हैं, इसको हम कार्ड कहते हैं, यानी जीवा कहते हैं। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्याएँ देखिए, इसमें एक RO हो जाएगी, दूसरा OS हो जाएगी, तीसरा OT हो जाएगी। और इसमें देखिए जो है सेंटर को हम O से इंडिकेट किए हैं। और जो आपके जगह जगह देखिए आपके दिए गए, जैसे आपका यस आर यस, ये भी आपका आर्क हो गया, चाप हो गया। आपका देखिए चाप एक यहाँ हो गया, यस टी, ये भी चाप हो गया। हाँ, कई ठो इसमें चाप दिखेंगे। इस प्रकार से आज हम आपको किसी भी सर्कल के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के बात किए हैं। जैसे आपका आर्क हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, कार्ड हो गया, त्रिभुज हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गई, सारे चीज़ का बात किया है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम इस प्रकार से फिगर बना के आपको समझाने के काम करें। जय हिंद, जय भारत।